मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, फिर कोशिश ना करिए तो गलत बात है। तो चलिए इसी जोश मोटिवेशन के साथ आपके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज हम मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ से तो दिया गया है, यदि 3 रुपया में 8 संतरे खरीद कर 8 रुपया में 3 संतरे बेचे जाए तो लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो क्या कहा गया है, पहले आप यहाँ समझिएगा कंसेप्ट को। जब यहाँ से कहा जाए 3 रुपया में 8 संतरा और फिर 8 रुपया में 3 संतरा, यानी 3 रुपया में 8 संतरा खरीदा गया है और 8 रुपया में 3 को संतरा बेचा जाता है, तो हमेशा क्या होगा, लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कहा गया है, तो यहाँ से निकालेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, या प्रतिशत लाभ कहिए या लाभ प्रतिशत, क्या है, लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ से लिखेंगे। सबसे सिंपल जब इस टाइप का होगा, यानी यहाँ कभी कभी दिया रहेगा x रुपया में y वस्तु खरीदा जाता है और y रुपया में x वस्तु बेचा जाता है, तो कॉन्सेप्ट यही रहा यहाँ से। तो इसको सबसे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से 8 का स्क्वायर हम माइनस क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, यानी क्या है 3 रुपया में 8 को खरीदा है, 8 रुपया में 3 को बेच रहा है, और बट्टे क्या करेंगे हमेशा यहाँ से 3 का स्क्वायर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, जब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करेंगे। क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या होगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 3 का स्क्वायर 9 और गुने क्या होगा 100। यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना होगा, तो देख लीजिए यहाँ से होगा 55 और बट्टा 9 और गुने 100। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, साफ साफ यहाँ से बट्टा में कुछ नहीं तो एक, इसको ऊपर का से गुना कर दीजिए, नीचौका से गुना कर दीजिए, क्या होगा 5500 गुना करके बट्टे 9, इतना क्या होगा प्रतिशत। या तो आप इतना लिख सकते हैं तो पूर्णांक में जा सकते हैं, पूर्णांक में जाइएगा तो इसको भाग दे दीजिए, जो भागफल होगा वो पूर्णांक में, जो शेष होगा ऊपर होगा, और बट्टा यहाँ भाजक तो है ये। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तक में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मिनटों काम सेकंडों में धजिया उड़ा दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है। तो दिया गया है 5000 रुपये में 2 गाय खरीद कर एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से आपको हम समझाऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा, तो आपके यहाँ से बने रहिएगा। देखिए कितना मज़ा आता है यहाँ से। जब क्या होगा, स्टूडेंट देखिए कहाँ फंसते हैं, कहाँ देख करके घबराते हैं। अब यहाँ कितनों दिया गया है मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मात्र क्या करना है, लाभ और हानि पर मुझे बात करना है। यहाँ वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, मुझे उस पर बात करना ही नहीं है। यहाँ कितनों दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, मात्र यहाँ से लाभ और हानि पर यहाँ से ध्यान देना। तो यहाँ से जब क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत कहा गया तो यहाँ से लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत के लिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट इसके लिए देखिए ट्रिक है, यहाँ से x स्क्वायर बट्टे 100 प्रतिशत आप यहाँ से भी बना सकते हैं। x प्रतिशत आपको क्या दिया गया है, तो देख लीजिए x माने हम 20 को, तो क्या होगा 20 का स्क्वायर बट्टे क्या होगा 100 प्रतिशत। यहाँ से 20 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 400 बट्टे 100, क्या होगा स्क्वायर यहाँ से लिखेंगे, क्या होगा 4%। यहाँ से आपका एक कंसेप्ट ये रहा। दूसरा, मेहनत अब होगी दिन रात, लोगों से कम और किताबों से ज़्यादा होगी बात। क्वेश्चन आपको दिया गया है 500 रुपये को 2:3 में बांटे। तो देख लीजिए यहाँ से 2:3 कहा गया है, तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, मानिए छोटा है तो हम इसको जान सकते हैं ये कितना कितना होगा, और बड़ा बड़ा नंबर होगा तो क्या करेंगे। पहले आप देखिए यहाँ से बिल्कुल बेसिक से कैसे बांटेंगे इसको। तो देख लीजिए यहाँ से सबसे सिंपल इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 500। जब पहला भाग निकालना क्या करेंगे, 2 को भाग बांटा गया है 3 और क्या है 2 और 3 भाग, 2 और 3 अनुपात कहा गया, तो यहाँ से पहला भाग निकालेंगे इसका। जब पहला भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, देख लीजिए यहाँ सबसे सिंपल
यहाँ टोटल दिया गया है कितना 500 और क्या करेंगे देख लीजिए इसको, यहाँ से बट्टा का मतलब यहाँ से पहला जो जिसको निकालना होगा तो उसको ऊपर रखेंगे, जिसको निकालना होगा उसको ऊपर, दोनों को क्या करेंगे जोड़ करके यहाँ से लिखेंगे। 3 यहाँ से 2 3 5 हो जाएगा, 3 2 5। क्लियर है। इसको जब काटेंगे इससे तो कितना होगा, यहाँ से 100, तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना 200। फिर दूसरा भाग देखेंगे इसका, जब दूसरा भाग निकालना होगा देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल। अब पहला भाग ये निकाल दिए हैं, 2 का निकाल दिया, हम 3 का निकालेंगे। यहाँ से टोटल 500 दिया गया, तो यहाँ से लिखेंगे 500 और उसके बाद देखेंगे यहाँ से 3 ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 ऊपर और 5 नीचा लिखेंगे। क्लियर है। कुल योग यहाँ से, उसके बाद देख लीजिए यहाँ से दोनों को क्या करेंगे, जब इसको काटेंगे तो 100 गुना करके कितना होगा 300। क्लियर है बात। चलिए आप देख लीजिए यहाँ से 500 को क्या करना है, 2:3 में विभाजित करना था, तो बांट दिए यहाँ से। क्लियर है। चलिए मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को, तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा लाइक करके। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया। तो दिया गया है 600 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में, यानी 5 में बांटे हैं। क्या करना है, बांटना है 2:3:5 में। क्या करेंगे, इसको हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देख लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। जब 3 भागों में बांटना है तो देखिए यहाँ से कैसे बांटेंगे। इससे पहले आप 2 भागों में बांटना सीखे थे, अब 3 भागों में बांटना सीखेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, पहला भाग इसका निकालेंगे हम। 600 का पहला भाग देखिए यहाँ से दिया गया है। पहला भाग में क्या दिया गया है, ऊपर यहाँ से लिखेंगे 600। इस 600 को क्या करेंगे, पकड़ के यहाँ लिखेंगे। क्लियर है। और क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे गुना, जिसको निकालना होगा, जितना भाग निकालना है यहाँ से, इसको पहले लिखेंगे। क्लियर हो गया। पहले हम पहला भाग को लिख दिए और सभी को क्या करेंगे, जोड़ करके नंबर को नीचे लिखेंगे। जोड़ कितना होगा, 2 और 3 5 और 5 10। जीरो से क्या होगा, 0 7। इन दोनों गुना करेंगे कितना होगा, यहाँ से 6 दूना 12 120। क्लियर हो गया। चलिए फिर यहाँ से दूसरा को निकालेंगे। दूसरा भाग निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए, दूसरा भाग लिखेंगे यहाँ से। जब दूसरा भाग निकालना होगा यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट 600 और गुना, फिर यहाँ से 3 को लिखेंगे ऊपर और जोड़ के नीचा क्या होगा 10। 1 0 से क्या होगा, 1 0 साफ क्या होगा यहाँ से। फिर दूसरा यहाँ से क्या दिया गया, 3 दिया गया, तो यहाँ से दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 180। 6 3 18 180 हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए फिर तीसरा भाग यहाँ से देख लीजिए। जब तीसरा भाग निकालना होगा तो क्या करेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे 600 और गुने क्या करेंगे, अब तीसरा भाग के लिए देखिए तीसरा वाला पद लिखेंगे ऊपर में, और यहाँ से कुल योग कितना है 10, तो यहाँ से लिखेंगे 10। 0 से 0 क्या होगा, साफ हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ से डालेगा, ये दोनों गुना करके क्या होगा 60 पंचे 300 क्या होगा 300 रुपया होगा। अब कभी कभी क्या किया जाएगा, पूरा आपको यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का दे दिया जाएगा। अभी यहाँ से तीनों का रेशियो पूछ दिया, कभी पूछेगा इसमें बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। इसमें क्या हो गया देख लीजिए, यहाँ से सबसे बड़ी नंबर ये हो गया, सबसे छोटी नंबर ये हो गया। क्लियर है। और बीच वाली संख्या पूछा जाता तो क्या होता है, ये संख्या होती। क्लियर है। आपको यहाँ से अनुपात में विभाजित करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बांटने में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आप लोगों से आशा करते हैं अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो चलिए वीडियो आप कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, हिम्मत मत खोना क्योंकि बहुत ही आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तेरी बस के नहीं उन्हें ही करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदने में 20% तथा बेचने में 20% की बेईमानी करता है, उससे कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो देख लीजिए, इसको हम 2 टाइप से आपको बता रहे हैं क्वेश्चन को। पहला टाइप आप देख लीजिए यहाँ से कितना इजी है। यहाँ से लिखेंगे लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। यहाँ से लिखेंगे लाभ प्रतिशत के लिए 2 गुने, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 गुने
और क्या है देख लीजिए, यहाँ से 20 दो बार कितना बार है, 2 बार हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को बेईमानी कर रहा है दुकानदार, तो यहाँ से क्या कितना रुपया कर रहा है, तो 20% का कर रहा है। तो यहाँ से लिखेंगे 20 और यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस। अब क्या करेंगे, 2 बार कर रहा है तो 20 का स्क्वायर, अब बट्टा क्या लिखेंगे 100। क्लियर है बात। चलिए इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा 40 प्लस इसका 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 400। तो यहाँ से लिखेंगे 400 अब बट्टा कितना होगा 100। क्लियर है। चलिए क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को हम हीरो बनाएंगे। यहाँ से देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 40 प्लस क्या लिखेंगे 400 और प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए यहाँ से क्या हुआ, जोड़ जाड़ करके यहाँ से आएगा 44%। कितना आएगा 44%, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44% इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट नंबर क्या रहा 1 रहा। अब देख लीजिए यहाँ से अब कंसेप्ट नंबर आपको हम सेकंड लेकर के चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप धजिया उड़ा दीजिएगा मिनटों काम सेकंडों में। ये दुकानदार कैसा है, तो दुकानदार बेईमान है। जब उनसे वस्तु खरीदते हैं 20, तो खरीदते वक्त भी हम 20 रुपये देते हैं, 20% का लाभ होता है दुकानदार को। अब बेचते हैं फिर भी 20% लेता है, तो कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, तो यहाँ से 44% का दुकानदार को लाभ हो रहा है। तो चलिए अब देखेंगे इसका टाइप नंबर सेकंड, देखिए यहाँ से कैसे देखेंगे। एक बार लिया है 20% का क्या है, दुकानदार को समझिए लाभ हो रहा, खरीदने पर भी 20% ले रहा और बेचने पर 20% ले रहा। तो यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से 20% का लाभ मानेंगे और वाई में भी क्या करेंगे 20% का लाभ ही हो रहा दुकानदार को। तो आपने एक ट्रिक पढ़े थे, यहाँ से याद कीजिए, पिछला वीडियो हम डिटेल्स इसको पढ़ाए थे, आप इसका देख लीजिए। यहाँ से इसको कहेंगे हॉट ट्रिक। क्या कहेंगे, हॉट ट्रिक से टाइप नंबर सेकंड देखेंगे। यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, यहाँ से प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, तो दोनों जगह प्लस किया गया, तो यहाँ से दोनों जगह प्लस लिख दीजिए। प्लस प्लस आई दोनों चीज़ को गुना, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस प्लस और प्लस, दूसरा बार लाभ ही हो रहा है। तो क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और यहाँ से एक्स वाई दोनों जगह 20 है, इसको आप गुना कर दीजिए 20 गुने 20 बट्टा 100। देख लीजिए यहाँ से क्लियर है। 2 जीरो से क्या होगा, दोनों जीरो को हम हीरो बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 40 और प्लस आई दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा 4 2 दूना 4। हाँ प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 44%। कितना होगा 44%। आपको जौन ट्रिक सही लगे, अच्छा लगे, वही ट्रिक से आप बनाइएगा। चलिए मज़ा आ रहा होगा, आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से आप समझ गए हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, धजिया उड़ा देंगे आप मिनटों के काम सेकंडों में। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के बाद लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से कितना इंटरेस्टिंग के साथ आपको मज़ा आएगा। तो दिया गया है 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, मिनटों काम आप सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। देखिए यहाँ से कैसे, यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत लाभ, यहाँ से या लाभ प्रतिशत निकालना है। तो सबसे सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे देख लीजिए। यहाँ से सबसे सिंपल लिखेंगे 50 और माइनस करेंगे क्या, 50 रुपया का क्रय मूल्य 40 का विक्रय मूल्य हो रहा, दोनों क्या है बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे 50 माइनस 40 बट्टा 50 गुणे 100 लिखेंगे। क्या करेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, क्या होता है क्रय मूल्य पर ही क्या होता है, लाभ और हानि ज्ञात होता है। यहाँ से लिखेंगे तो क्या होगा 10 बट्टा 50 गुणे 100। क्लियर है बात। 50 दुना क्या होगा 100, तो क्या होगा यहाँ से गुणा करेंगे तो 20%। क्या होगा 20% का कितना होगा लाभ होगा, क्या हो जाएगा 20% का लाभ हो जाएगा। आपने देख लिया 20% क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। मज़ा आ गया आपको।
त्याग के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए पहले सांस को छोड़ना पड़ता है। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देख लीजिए, यहाँ से मिनटों काम आप सेकंडों में करेंगे, कैसे करेंगे देख लीजिए। यहाँ से क्या दिया गया है, 80 को वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य, यानी 80 को खरीदे हैं 60 को बेचे हैं, दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वस्तु का क्या होगा, कितना प्रतिशत का लाभ होगा पूछा गया। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे सिंपल लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ से क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। अब बट्टा कभी भी निकालते हैं लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं तो किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो क्रय मूल्य आपको दिया गया है 80, और जब प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ से 100% से गुणा करते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए दोनों घटाएंगे तो कितना होगा, 20 बट्टा क्या होगा 80 और गुणे 25, यहाँ से 100 प्रतिशत क्या होगा, 20 चौका 80 यहाँ से, और क्या होगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, यहाँ से क्या आ गया 25%। इसका क्या हो गया आंसर, कितना हो गया 25% इसका आंसर आ गया। मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। चलिए वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखिए, यहाँ से दिया गया है। तो क्या दिया गया है देखिए, दिया गया है प्रति रुपये 25 नींबू बेचने से 20% की हानि होती है, तो 25% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने नींबू बेचने होंगे। तो देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, बेचने होंगे, तो यानी विक्रय मूल्य निकालना है साफ साफ। यहाँ से लिखेंगे विक्रय मूल्य, लिखेंगे विक्रय मूल्य के लिए यहाँ से सबसे सिंपल विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से 25 नींबू कहा गया, जो कि यहाँ दिया गया 25 नींबू, यहाँ से 25 गुने यहाँ से 20% का हानि हो रहा है, यहाँ से 100 में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे माइनस में। अब बट्टा यहाँ से फिर क्या करेंगे, 25% लाभ कहा गया, तो नीचे क्या करेंगे, लाभ कहा गया है तो जोड़ेंगे, हानि कहा गया है तो घटाएंगे। यहाँ तक क्लियर है बात। चलिए यहाँ से क्या होगा 25 गुने, ये दोनों का अंतर करेंगे तो 80, यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 125। जब इसको काटेंगे तो क्या होगा 25 पंचे 125, इसको इससे काटेंगे तो क्या होगा 16 पंचे 80। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा 16 रुपये, कितना होगा 16 रुपये प्रति नींबू आपको बेचना पड़ेगा। यहाँ से इसका क्या हो गया, आंसर पूरा हो गया। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी या वृद्धि होगी। तो देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे, सबसे सिंपल यहाँ से इसके लिए अब आज हम हॉट ट्रिक लेकर के आया हूँ। तो देखिए यहाँ से कैसे मिनटों काम आप सेकंडों में सॉल्व करेंगे। यहाँ से कैसे देख लीजिए आप लोग, यहाँ से लिखेंगे हॉट ट्रिक। क्या है हॉट ट्रिक, यहाँ से हॉट ट्रिक आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा इस चीज़ को। तो देख लीजिए यहाँ से लिखेंगे प्लस माइनस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई अब बाय 100। हाँ एक बात और याद रखिएगा, प्रतिशत लगाना नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देख लीजिए x को मान लेते हैं हम यहाँ 20% क्या है वृद्धि, क्या लिखेंगे वृद्धि, और कमी के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ से y को मान लेंगे हम कमी, कितना 20% दिया गया है तो कमी लिखेंगे। यहाँ से याद रखना है कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए क्या होगा प्लस। तो यहाँ से वृद्धि कहा गया है पहला, तो वृद्धि के लिए यहाँ से लिखेंगे प्लस। ठीक है। चलिए और क्या कहा गया है कमी y के लिए, तो y क्या दिया गया है कमी दिया गया है, यहाँ से तो माइनस का 20 लिखेंगे। चलिए दोनों चिन्ह को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या करेंगे एक्स वाई, तो 20 और 20 दोनों दिया गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 20 गुने 20 अब बट्टा 100,
हाँ तो प्रतिशत लगाइए देंगे हम। तो चलिए यहाँ से क्या होगा देख लीजिए, यहाँ से 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो साफ हो जाएगा। क्लियर है, ये 2 जीरो से क्या, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो गया, यानी 20 से 20 क्या होगा, सीधा सीधा कैंसिल, प्लस में और माइनस में, बात खत्म। दोनों दो को गुना करेंगे तो 4, यहाँ माइनस दिया गया, तो माइनस में 4 आपको आंसर में इस प्रकार से नहीं दिया रहेगा। तो क्या करना है देख लीजिए, यहाँ से वहाँ लिखा रहेगा 20% की कमी या हानि रहेगा। अगर यहाँ हानि अब लाभ कहा जाएगा तो यहाँ हानि लिखा रहेगा, अगर कमी या वृद्धि की बात किया गया है तो यहाँ 4%, यहाँ से लिखा रहेगा कमी, ऐसे लिखा रहेगा 4% कमी। या तो आप इतना लिखिए या इतना लिखिए, दोनों का दोनों सही है। ठीक है, यहाँ कमी कहा गया तो यहाँ 4% क्या होगा, कमी होगा, यहाँ से आंसर में इतना होगा। क्लियर है। चलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से क्या दिया गया। तो दिया गया है, यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या कमी या वृद्धि होगी। तो देख लीजिए यहाँ से क्या कहा गया है, सबसे साफ लंबाई कहा गया है। यहाँ से 20% लंबाई है तो इसको हम क्या मानते हैं, x 20%। यहाँ से क्या कहा है, वृद्धि कहा। चौड़ाई क्या माने हैं, यहाँ से देख लीजिए, चौड़ाई को मानते हैं हम y। यहाँ से y भी कहा 20%, क्या कहा है, वृद्धि कहा गया। अब इसके लिए देख लीजिए, यहाँ से कमी के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ दोनों जगह क्या दिया गया, वृद्धि दिया गया। आप वहाँ पढ़े थे कमी के लिए माइनस, वृद्धि के लिए प्लस। यहाँ क्या है, वृद्धि है, दोनों जगह तो क्या होगा, प्लस होगा। आप ट्रिक क्या पढ़े थे, यहाँ से प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाय 100, क्या था 100। हाँ एक बात, प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे, यही बात सीखे थे वहाँ। चलिए यहाँ से तो क्या लिखेंगे, देख लीजिए प्लस है तो क्या होगा, वृद्धि है तो प्लस, और यहाँ से भी क्या लिखेंगे प्लस, और y भी प्लस में, वृद्धि है दोनों जगह प्लस। क्या करेंगे, दोनों चिन्ह को गुना करके यहाँ लिखेंगे, क्या होगा, प्लस, प्लस गुने प्लस। जब दो समान चिन्ह होगा तो प्लस होगा, दो असमान चिन्ह होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ से फिर दोनों को गुना करेंगे 20 और 20 को, 20 गुने क्या होगा 20, अब बट्टा 100। क्लियर है। चलिए क्या होगा, ये दोनों जीरो से क्या होगा, दोनों जीरो साफ हो जाएगा, और दोनों को क्या करेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, दोनों प्लस में है तो 20 और 20 क्या होगा 40, और प्लस दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा 4, और प्रतिशत लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा 44%। क्या होगा, प्लस में है, प्लस में है तो क्या होगा, वृद्धि होगा, क्या होगा, वृद्धि। प्लस के लिए वृद्धि, कमी के लिए क्या होगा, माइनस होगा। अगर इसी में लाभ हानि में दिया रहता तो क्या होता है, लाभ होता। अगर माइनस लगा जाता तो क्या होता, हानि होता। चलिए यहाँ से क्या हो गया, 44% का क्या होगा, वृद्धि हो गया। देख लीजिए यहाँ से कमी बेसी पर देख लिए, कमी कर दिया जाए, वृद्धि कर दिया जाए, उसमें भी देख लिए, दोनों में वृद्धि कर दिया जाए। फिर एक प्रकार का ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आएगा, दोनों में क्या होगा, कमी ही होगा। तब पूछेगा आपको ये क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, कमी या वृद्धि। वो भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी हम बताएंगे आपको अगला वीडियो में। तो चलिए, यह वीडियो कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के बाद लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। हाँ, चैनल पर आप पहली बार हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।